आज की वीडियो में दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा डीप नेक कमीज की कटिंग और इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि इस कटिंग को देखने के बाद एक ही बार में आप किसी भी साइज की कमीज को कटिंग कर सकते हैं। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको एक कमीज की कटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बॉडी का मेजरमेंट में यहाँ दिखा देता हूँ, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे जो कमीज की लेंथ है वो है आपकी 40 इंच, अपर बस्ट 36 इंच, मेन बस्ट 38 इंच, कमर 32 इंच, हिप 40 इंच। और यहाँ पे हमने प्लस भी कर दिया, जिसमें जितना प्लस करना होता है फाइनल मेजरमेंट हमारा यहाँ पर हो गया। जैसे अपर बस्ट में हमने 3 प्लस करा, मेन बस्ट में 1, कमर में 2, हिप में 3। टोटल हमारा मेजरमेंट आता है अपर बस्ट का 39, मेन बस्ट का भी 39, कमर का 34, हिप का 43। शोल्डर हमारा 15 इंच का रहेगा इसमें। स्लीव की लेंथ 17, राउंड 10 इंच। डॉट लेंथ 10.5, कमर की लेंथ 14.5, हिप की लेंथ 21। राउंड आर्म होल 17 है, बैक नेक 9 है, फ्रंट नेक 7 है। ये है हमारा पूरा का पूरा मेजरमेंट। अब इसी मेजरमेंट से हम आपको बताएंगे कमीज की कटिंग। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको कमीज कटिंग करने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दो कपड़ों को इस तरीके से ओन फोल्ड करके रखा है, ये लाइनिंग है। अब हम यहाँ पर स्केल की मदद से सबसे पहले स्ट्रेट मार्क करेंगे। यहाँ पे जो भी कपड़े की कान होगी वो आपकी निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। अब लाइनिंग है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी भी कमीज की लंबाई है सीधा उतना ही यहाँ पे निशान लगा देंगे। ठीक है, तो 40 लंबाई, तो 40 से लेकर सीधा यहाँ पे डायरेक्ट निशान लगाते हैं। उसके बाद ये निशान जैसे लगेगा, फिर हम यहाँ पे अपना मेन बस्ट का जो निशान होगा ना, जिससे हम कहेंगे डॉट लेंथ, कमर लेंथ, हिप लेंथ, इन सब का मेजरमेंट लगाना है। अब जैसे कि डॉट लेंथ का निशान है 10.5, तो हमें आधा इंच प्लस करके ये निशान लगाना है 11 पे। कमर का निशान आ रहा है 14.5, तो आधा इंच प्लस करके 15 पे। हिप का निशान आ रहा है आपका 21, तो आधा इंच प्लस करके 21.5 पर। इन सब निशानों को हम स्केल की मदद से स्ट्रेट मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, बहुत इजी कटिंग है दोस्तों, एक बार में आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब हमने ये सारे के सारे सीधे निशान लगा दिए। निशान लगाने के बाद अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपने मेरी वीडियो देखी होगी बहुत पुरानी, जिसमें मैं बैक नेक जितना भी डीप होता था उसके हिसाब से शोल्डर को माइनस करके फ्रंट का भी कटिंग कर दिया करता था, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन अभी मैंने क्या करा, बैक का नेक का डीप जितना होगा उसके हिसाब से शोल्डर माइनस होता है, फ्रंट का नेक का डीप जितना होगा उसके हिसाब से शोल्डर माइनस होता है। लेकिन आज आपको एक तरीका और बता रहा हूँ। इसमें क्या होता था कि फ्रंट की कंडी आपकी जो है बड़ी हो जाती थी और क्या नाम है, बैक की कंडी छोटी हो जाती थी। तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी इसको मैच करने में। तो आपके लिए बहुत ही इजी कटिंग लेके आया हूं मैं। अभी देखिए आपको क्या करना है, बैक नेक कितना है 9, फ्रंट नेक कितना है 7। तो आप ना बैक नेक को छोड़ दीजिए, फ्रंट नेक 7 है ना, इसी के हिसाब से शोल्डर को माइनस कर दो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए अपना आपको देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस का चार्ट। तो यहाँ पे नेक का डिप लिखा है, यहाँ लिखा है शोल्डर माइनस। तो नेक डिप कितना था हमारा 7, इसमें कितना लिखा है यहाँ पर 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक के डीप में शोल्डर माइनस करना है 3। तो आपको कैसे माइनस करना होगा, यानी कि जितना भी आपका शोल्डर होगा उसमें से 3 इन माइनस कर दो। यहाँ पे शोल्डर कितना है 15, तो हम इसमें 3 माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 12 इंच। लेकिन अगर इसी जगह पे हमारा शोल्डर होता 16 इंच, उसमें से -3 करते तो आंसर आता 13 इंच। तो आपका जितना शोल्डर होगा नेक डीप के हिसाब से उतना माइनस कर देना, एकदम परफेक्ट रहेगा। तो अभी हमें आंसर कितना मिला, 15 में से हम शोल्डर माइनस करेंगे 3 इंच, तो हमें आंसर मिलेगा 12। अब 12 को हमें किस तरीके से रखना है, यहाँ पे देखो। तो इधर वाली साइड में 12 का आधा 6, हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। गले का ब्रॉड इसमें रखने दोस्तों हम 3.25 इंच। और यहाँ पे डीप नेक ज्यादा है तो हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे 1/4 इंच। और इसको इस तरीके से डाउन करके मिला देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिल गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, इंची टेप रखना है। और अब रखना है आर्मोल लेंथ का निशान, डाउन वाली जगह से इंची टेप रखना है। तो आर्मोल लेंथ का फार्मूला क्या है, जितनी भी आपकी मेन बस्ट होगी रेडी, नो अपर बस्ट सॉरी, अपर बस्ट कितनी है 36 इंच, इसमें हमें प्लस नहीं करना। तो जितनी भी हमारी मेन अपर बस्ट होगी इसमें आपको 6 से भाग करना है, और जो आंसर आएगा उसमें आधा इंच प्लस करना है। तो 36 को 6 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 6 इंच, और आधा इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 6.5 इंच। 6.5 पे निशान लगाना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद
अब दोस्तों इधर वाली साइडों में हमें फिटिंग के निशान उठाने हैं। तो आर्मोल लेंथ पे होगा हमारा अपर बस्ट का मेजरमेंट। तो अपर बस्ट का मेजरमेंट यहाँ पे मैं रख देता हूँ और आप देखते भी रहो। अपर बस्ट का मेजरमेंट है 39। चौथा भाग होगा इसका 9.25 इंच प्लस 2 इंच का मार्जिन। मेन बस्ट भी हमारी 39 है, इसका भी चौथा भाग होगा 9.25 इंच, 2 इंच का मार्जिन। कमर है हमारे यहाँ पर 34 इंच, 34 का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ज्यादा कर्व हो रहा है तो आधा इंच हम और एक्स्ट्रा लगाएंगे, ये हो गया बैक प्लेट के लिए। 2 इंच का मार्जिन। हिप का नाप है दोस्तों हमारा 43, 43 का चौथा भाग हो गया 11.25 इंच। यहाँ पे रखेंगे हम 1.5 इंच का मार्जिन चाक फोल्ड करने के लिए। और जितना निशान यहाँ लगाया था हमने 11.25, क्वार्टर इंच बढ़ाकर हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा देंगे नीचे, और 1.5 इंच का मार्जिन। ये इतनी इजी कटिंग है दोस्तों कि आप इसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप किसी की कमीज को कटिंग कर सकते हो। अब इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे और इस निशान से इस निशान को मिलाएंगे कर्व स्केल की मदद से। देखो कुछ ऐसे। और ये निशान को भी इधर ही मिला दो आप। तो कर्व स्केल का काम इतना ही होता है यहाँ पर। उसके बाद हमें लेना सीधा स्केल। ऊपर वाले निशानों को स्ट्रेट है तो ऐसे मिला देंगे। चाक वाली साइड में भी आपको इस तरीके से मिला देना है। अब आप देख सकते हो हमारी पूरी मार्किंग हो गई। अब इस जगह पे मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, इतने हिस्से को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आंसर यहाँ पे कितना आया आपका 6 इंच। तो यहाँ पे सीधा नीचे आओगे, एक 6 इंच का निशान लगा दोगे। 6 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लो। तो जो भी शोल्डर माइनस करोगे उसको सीधा निशान बना लेना है। अब आपको क्या करना है, डीप नेक कमीज है तो आधा इंच बाहर, आधा इंच अंदर, और ऊपर वाले निशान से इसको इस तरीके से मिला देंगे। और अब येलो चौक पे आपको ध्यान रखना है। जब ये निशान लग जाएंगे तो आपको शोल्डर डाउन से इसको चेक करना है और जितना भी इंची टेप होगा इसको सेंटर बना लेना है। ठीक है। अब इधर वाली साइड में सबसे पहले फ्रंट की आपको गोलाई देनी होगी कुछ इस तरीके से। बड़े चौक से बनाओगे एकदम परफेक्ट गोलाई आएगी। फिर ये वाले निशान पर भी आपको गोलाई देनी होगी कुछ इस तरीके से। देखो इसको हल्का सा ऊपर से लेते हुए हल्की सी खड़ी शेप देंगे, वरना कमीज आगे हाथ करते वक्त टाइट होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो गुलाबी निशान से आधा इंच आगे बढ़ा हूँ, आप इस निशान पर बढ़ा के निशान लगाओगे कभी भी आपके झोल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हल्का फुल्का झोल बनता है तो आपका जो गुलाबी निशान है ना, चाहो तो आप गुलाबी निशान से भी, देखो मैं गुलाबी निशान बता रहा हूँ, गुलाबी निशान से भी अगर आप इसको इस तरीके से निशान लगाओगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं येलो वाले निशान से सिर्फ एक सूत का ही फर्क है। तो मर्जी है आपकी, चाहे आप इसी निशान पे लगा दो या येलो वाले पे, दोनों ही बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये चीज करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कंधी वाली साइड से आधा इंच बैक वाले पार्ट को उठा देना है। ये बैक पार्ट आपका जरूर उठेगा। ठीक है, आधा इंच के आसपास। इसका रीजन समझा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा राउंड आर्मोल होता है ये अंदर की तरफ से आता है तो ये आर्मोल बढ़ जाता है। लेकिन ये आर्मोल हमारा बाहर की तरफ से जाता है तो ये छोटा हो जाता है। अगर ये हम उठाएंगे नहीं तो हमारी कमीज जो ज्यादातर पीछे की तरफ भागती है। ये करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए ये चीज करने के बाद चाहो तो आप अपना यहाँ पर राउंड आर्मोल वगैरह चेक कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा राउंड आर्मोल कितना था, 17 इंच। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, 17 का आधा हो गया 8.5। इसी निशान पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 17 का आधा 8.5 प्लस आधा इंच का मार्जिन, क्वार्टर इंच का फर्क आ रहा है। तो इतना निशान का फर्क आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट आए तो यहाँ पर जो हमने लेंथ रखी थी ना, इस लेंथ को आप हल्का सा ऊपर कर लो, क्वार्टर इंच, आपकी लंबाई बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से आपको बैक वाले को भी नाप लेना है। जितना भी नाप होगा इसको चेक कर लेंगे। आपको जितना फ्रंट में नाप लोगे उतना ही बैक में नाप लेना, ऑटोमेटिक ये निशान ऊपर की तरफ जाएगा और आपकी यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितनी परफेक्ट तरीके से आपको मैंने बताया, और इसकी फिटिंग एकदम 100% आएगी। आप इसको ट्राई जरूर करना। चलिए अब हम इसकी करते हैं कटिंग।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा डिटेल में सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी अमीना बुटीक के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप स्क्रीन पे देखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारा ब्लाउज कोर्स ज्वाइन करना, जो कि 19 मई 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी शाम 5 से 6:30 बजे तक की, तो दोस्तों आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में हम आपको लाइव सिखाएंगे और साथ में जो वीडियो होगी वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगी। तो उस कोर्स की जो फीस है वो है आपकी टोटल 1999 रुपये। 1999 में हम आपको लाइव भी सिखाएंगे, प्लस आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी देंगे। 10 तरीके के ब्लाउज होंगे, सारे फार्मूले चार्ट होंगे, और जितना डिटेल में आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं वहाँ पे सिखाऊंगा, जिसमें आपको 100% फिटिंग आप अपने और अपने कस्टमर की दे सकते हो। तो कोई भी अगर सिलाई का काम सीखना चाहता है तो स्क्रीन पे एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। अब मैं यहाँ पर कटिंग करूँगा, तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। याद रखें, जब भी हम फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ कटिंग करते हैं ना, तो हमें हमेशा बैक वाले पार्ट को कटिंग करना होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, और नीचे तक इसकी ऐसे कटिंग कर दूंगा, ठीक है। जो हमने निशान लगाया था ना मार्जिन का, ये हमने लगाया था कटिंग के लिए। अब जहाँ जहाँ पे आपको कट की ज़रूरत है, जैसे अस्तर फोल्ड करने के लिए कट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा कमर का, चौथा आपका यहाँ का, पांचवा आपका इस जगह पर, ठीक है, और छठा आपको यहाँ पे गले के ब्रॉड का लगाना है। ये कट लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो एक पल्ला उठा लेंगे, अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग में कटिंग करेंगे। अब यहाँ भी गले ब्रॉड का कट लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ दोस्तों हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे जो निशान लगाया है, तो हमें बैक में प्लेट के लिए मार्जिन चाहिए होगा, तो कमर का जो निशान है हम पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। दूसरा निशान डॉट लाइन का जो था ना वहाँ पे लगाएंगे। अब इसको ऐसे बढ़ा देंगे आगे। तो यहाँ पे जो निशान हमारा लगा था, तो इसकी दूरी रख लेते हैं हम यहाँ पे 3.25 इंच। लंबाई में रखेंगे दोस्तों हम 8 इंच। प्लेट कम से कम 8 इंच की होनी चाहिए, और यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंच। तो ये जो निशान है हमारा कुछ इस तरीके से सीधा निशान हो जाएगा। इसका सेंटर होगा कमर का ये। तो यहाँ पर पीले निशान से, तो पीले चौक से मैं आधा इंच का निशान लगाता हूँ। जो आधा इंच हमने बढ़ाया था ना कमर के साइज में, वो यहाँ पे प्लेट डालेंगे दो, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लेट हम दो डालेंगे तो 2 इंच कवर होगा। और अब देखिए, ये जो हमारा निशान है, इसमें बैक में प्लेट पड़ेगी दो, तो 1 इंच ये कवर हो गया, दूसरा इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा। हमने यहाँ पर जो मार्किंग बढ़ाई थी आधा इंच की आगे, ये वाली, तो आधा इंच की हमने मार्किंग बढ़ाई, 4 पल्ले में बढ़ गया 2 इंच। तो जो 2 इंच यहाँ बढ़ा, वो 2 इंच हमने बैक में प्लेट डाल दी, तो कमर वाला हिस्सा जो है ना छोटा हो जाएगा बैक से, फ्रंट का बढ़ जाएगा। इससे जो है पीछे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी, और फिटिंग भी एकदम लाजवाब आएगी। अब बाजू कटिंग करने की वीडियो दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाजू कटिंग करने का तरीका तो सेम होता है, लेकिन ये मेथड जो आपको मैंने बताया, इसमें क्या चीज़ चेंजेस है आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें दोस्तों चेंजेस है आपकी नेक की, यानी कि बैक का नेक 9 इंच है, तो हमने क्या करा, 9 के हिसाब से देखो, अगर मैं 9 के हिसाब से शोल्डर माइनस करता, तो इधर वाली साइड में आपका शोल्डर कम हो जाता, ठीक है। तो हमने 7 के हिसाब से माइनस कर दिया, दोनों शोल्डर एक बराबर हैं, और इसकी फिटिंग बहुत ही कमाल की आएगी। यहाँ पर मैंने आपको जो डीप नेक कमीज की कटिंग बताई है, इसकी मदद से फिटिंग दोस्तों आपकी बहुत ही प्यारी आएगी। लेकिन और डिटेल में अगर आप सीखोगे, तो आपके जो भी हल्की फुल्की कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम अपने हर कोर्स के साथ आपको एक कॉलिंग टाइम देते हैं, जिसकी मदद से आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो। तो अगर किसी को भी हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, तो दोस्तों आप हमारे अमीना ब्यूटी के ऐप को डाउनलोड कर लेना, या स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।